Good morning, everyone. Today, now study for this topic blood group या हम जिसे कह सकते हैं ब्लड टाइप्स। यस्टरडे हमने जो ब्लड था उनकी जो प्लाज्मा सेल्स थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी की थी। टुडे हम लोग जो ब्लड ग्रुप होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। मैंने ब्लड ग्रुप क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स में या अदर एनिमल में जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो किस टाइप का होता है और वो हम किससे मतलब रिसीव कर सकते हैं और किसको डोनर कर सकते हैं, ये सब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सिंपली हम लोग समझते हैं ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी और ब्लड ग्रुप ओ। मेनली क्या होता है कि जो एबी ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीवर, यानी वो अदर जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उनसे ब्लड को रिसीव कर सकता है, बट वो ओनली वो डोनर किसे कर सकता है, ओनली एबी वाले को वो डोनर कर सकता है। ऐसे ही ब्लड ग्रुप ओ है जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी ब्लड ग्रुप जो ओ है ये अदर जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उनको ब्लड दे सकता है, डोनर कर सकता है, बट ले किसका सकता है, ओनली ब्लड ग्रुप ओ वाले का। टुडे हम लोग यही सब स्टडी करेंगे। ब्लड ग्रुप या ब्लड ग्रुप्स, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एबियो ग्रुपिंग। It is based on present or absent of 2 surface antigen on RBCs, namely A and B. Mainly ये ग्रुप जो ब्लड ग्रुप है ये 2 सरफेस पर एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंट के बेस पर बताया गया है। एंटीजन आर केमिकल्स दैट इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स। जो एंटीजन होते हैं ये केमिकल रूप से इम्यून को इंड्यूस करने का वर्क करते हैं। सिमिलरली प्लाज्मा कंटेन 2 एंटीबॉडीज, namely एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। मेनली सामान्यतः क्या होता है, प्लाज्मा में 2 टाइप्स की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज ए, एंटीबॉडीज बी के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन प्रोड्यूस इन रेस्पॉन्स और एंटीजेंस। एंटीबॉडीज क्या होते हैं कि एंटीबॉडीज अपना रेस्पॉन्स प्रोटीन को प्रोड्यूस करके देते हैं, किसको, एंटीजन को। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज क्या होते हैं और एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। यानी बॉडी में बाहर से एंटर करने वाले वे प्रोटीन जो कि बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट करते हैं या बॉडी को इफेक्ट करते हैं, तो ऐसे प्रोटीन को हम एंटीजन्स कहते हैं। जब ये एंटीजन्स बॉडी में हमारे एंटर कर जाते हैं तो बॉडी में एंटर करने के बाद भी एक विशिष्ट यानी स्पेशल टाइप की प्रोटीन फॉर्मेट हो जाती है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी क्या करती है, बाहर से आने वाले एंटीजन को नष्ट करने का वर्क करती है और हमारी बॉडी को डिजीज होने से बचाती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है तो हम कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं पड़ेगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी आपको अंडरस्टूड हो गए हैं? यस। Persons with blood group A have the A antigen on the surface of their RBC and antibodies to antigen B is their plasma. कोई एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, उसके एंटीजन क्या है, ए है, जो कि आरबीसी की सरफेस पर क्या है, प्रेजेंट है। तो ये एंटीजन जो बी है ये प्लाज्मा में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कोई पर्सन ऐसे ही बी है, उसमें कौन सी एंटीजन होगी, एंटीजन बी होगी और उसकी आरबीसी पर वो एंटीजन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और ये एंटीबॉडीज ए जो
जो होती है उसमें एंटीजन क्या करेंगे, प्लाज्मा में डोनेट करेंगे। Individuals with every blood group have both antigen A and antigen B on their RBC and no antibodies for the antigen in either plasma. कोई ऐसा पर्सन है जिसमें एबी ब्लड ग्रुप है तो उसमें दोनों ही टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होंगे, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, बट उसमें एंटीबॉडीज नहीं पाए जाएंगे उसके प्लाज्मा में। Types O individual are without A and B antigen on their RBC but have antibodies for both these antigen in their plasma. कोई एक पर्सन है जो कि ब्लड ग्रुप O है तो उसमें क्या एब्सेंट होंगे, एंटीजन एब्सेंट होंगे, यानी आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, बट जो एंटीबॉडीज होंगे वो दोनों ही टाइप्स की होंगी, एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी। उसमें 4 कंडीशन आपको क्या कर दी, फॉलो कर दी है। ह्यूमन एबी ब्लड ग्रुप एंड देयर कंपेबिलिटी, यानी जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है एबीओ उसके जो कंपेबिलिटी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ब्लड ग्रुप ए उसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, ए, उसमें एंटीबॉडीज कौन सी होगी, एंटीबॉडीज बी, वो गेहूं यानी किसको ब्लड दे सकता है तो ए एंड एबी वाले को, एंड रिसीव ब्लड वो किससे रिसीव कर सकता है, ओनली फॉर ए एंड ब्लड ग्रुप ओ से, और रिमार्क यानी इसी हम कोई भी रिमार्क नहीं देंगे। ऐसे ही ब्लड ग्रुप क्या है, बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडीज ए, वो किसको ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी एंड एबी वाले को, रिसीव किससे कर सकता है, ब्लड ग्रुप बी एंड ओ वाले को, रिमार्क नहीं दिया गया है। ब्लड ग्रुप एबी है तो इसमें एंटीजन्स कौन से होंगे, ए एंड बी दोनों होंगे, एंटीबॉडीज नील, यानी यहाँ पर एंटीबॉडीज एब्सेंट होंगे। ये किसको ब्लड दे सकता है, ओनली एबी वाले को, और ये रिसीव किससे कर सकता है, ए का भी रिसीव कर सकता है, बी का भी रिसीव कर सकता है, एबी को भी रिसीव कर सकता है, एंड ओ को भी, यानी इसका रिमार्क क्या किया गया है, यूनिवर्सल रिसेप्टर्स, यानी एबी ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन क्या कर सकते हैं, वो किसी भी प्रकार का क्या कर सकते हैं, ब्लड को रिसीव कर सकते हैं, बट दे किसको सकते हैं, ओनली फॉर वो एबी वाले को। ऐसे ही 4 टाइप्स का ब्लड ग्रुप है। ओ एंटीजन्स क्या है, नील, यानी इनमें एंटीजन एब्सेंट होते हैं। एंटीबॉडीज क्या है, एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडीज बी। गिव यानी किसको दे सकते हैं, ये ए को दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं और एबी को भी दे सकते हैं। रिसीव किसे कर सकते हैं, ओनली ओ ब्लड ग्रुप ही ये रिसीव कर सकते हैं। इसे क्या रिमार्क दिया गया है, यूनिवर्सल डोनर का दिया गया है, यानी ब्लड ग्रुप ओ वाले ह्यूमन किसी भी प्रकार का ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं, चाहे वो ए वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे एबी वाला हो, लेकिन ओनली फॉर जो ब्लड ग्रुप ओ है ये ओनली फॉर ओ वाले का ही रिसीव कर सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। ये हमारा जो ब्लड ग्रुप है उनके टाइप से पूरे हुए, और ब्लड ग्रुप के जो जितने भी टाइप्स हैं, एंटीजन है, एंटीबॉडी है, उनके बारे में हमने स्टडी की है। तो एक बार और मैं अगेन बताना चाहती हूँ कि एंटीजन क्या है, कि कोई ह्यूमन बॉडी में या बॉडी के बाहर से आने वाले कोई भी फॉरेन पार्टिकल इंटर करते हैं उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। और एंटीबॉडीज किन्हें कहते हैं, कि जब एंटीजन बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं यानी इंटर कर जाते हैं तो एक उसको नष्ट करने के लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेट होते हैं, तो बॉडी में फॉर्मेट होने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं हम लोग, एंटीबॉडीज कहते हैं। जब एंटीजन हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है तो ये एंटीबॉडीज एंटीजन से रिएक्शन करते हैं, यानी यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन होते हैं और लास्टली एंटीबॉडीज एंटीजन को नष्ट कर देता है और हम डिजीज से क्या हो सकते हैं, बिल्कुल
डिजीज हमें नहीं हो सकते हैं, अर्थात हम डिजीज होने से बच सकते हैं। ये पूरा हमारा टुडे टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप दिस टॉपिक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। एनी आपको कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे क्या करें, डिस्कस करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।